हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतः यकृताणुओं, हेपेटोसाइटों और वसाणुओं एडिपोसाइटों पर प्रभाव डालता है तथा कोशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है एक पेप्टाइड हार्मोन के बारे में। पेप्टाइड हार्मोन, देखिए पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन जो कि अमीनो अम्ल द्वारा बने होते हैं, जो कि अमीनो अम्ल द्वारा निर्मित हार्मोन क्या कहलाता है? पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है। और इस प्रकार के जो हार्मोन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये हमारा जैसे कि अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं, वैसे अमीनो अम्ल से कुछ हार्मोन बनते हैं, उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में ये दिया है कि जो हार्मोन होता है वो यकृताणुओं यानी कि यकृत की कोशिका, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है हेपेटोसाइट भी कहा जाता है, और वसाणुओं यानी कि वसा कोशिका, जो कि एडिपोसाइट कहा जाता है जिन्हें। तो ये जो होती है इन पर अपना प्रभाव दिखाता है ताकि ये सक्रिय हो और ये दोनों क्या कर सके? ये दोनों ग्लूकोज का उपयोग और अवशोषण कर सके, ताकि जो रक्त में शर्करा का स्तर या रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है, रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है या शर्करा का स्तर है वो कम हो सके। तो ये जो हार्मोन है ये हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय की बीटा सेल या बीटा कोशिका द्वारा स्त्रावित किया जाता है। और ये काम करता है रक्त से शर्करा के स्तर को घटाने का। तो पहला दिया है सिक्रिटिन का कार्य रक्त में शर्करा के स्तर को घटाने का नहीं होता है, ना ही गैस्ट्रीन का ये काम होता है। और ग्लूकेगॉन जो है वो भी क्या करता है? ये कार्य नहीं करता। ये काम किसका होता है? इंसुलिन का। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।